अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 14 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, आऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। कि काफ़र ये चाहेंगे काश कि वो मुसलमान होते। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। कि अल्लाह ताला उन लोगों के साथ है जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया और वो नेकोकार हैं। पारे के आगाज़ में काफ़रों के मुसलमान होने की चाहत का तज़किरा और इख्तिताम पर तक़वा इख्तियार करने वालों के साथ रब की मोहब्बत के इजहार का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि तक़वा इख्तियार करने वालों पे, नेकी इख्तियार करने वालों पे मेरा रब अपने इनामात की बरखा ऐसे बरसाएगा कि काफ़िर उसे देखकर और अपने ऊपर नाजिल होने वाली सज़ाओं और तकलीफ़ों और अज़ाबों को देखकर ये हसरत करेंगे, ये चाहत करेंगे कि काश वो मुसलमान होते। तो आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि उन काफ़िरों की कौन सी आदात हैं कि जिनकी वजह से वो क़यामत वाले दिन हसरत करेंगे और दुनिया में वो नाकाम हुए। तो उनकी नाकामी और आखिरत में हसरत की पहली वजह सूरह हिजर की आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की है कि वो दुनिया की मस्ती में मगन हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ। आप उन्हें छोड़ दीजिए, वो खाएं और फ़ायदा उठाएं। व युल्हिहिमुल अमलो, और उम्मीदें उन्हें गाफिल कर दें। फसौफ यालमून, अनकरीब वो जान लेंगे। और इसी तरह दूसरा सबब वाज़ेह दलाइल का इनकार करना। सूरह हिजर की आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वलौ फ़तहना अलैहिम बाबम मिनस्समा, कि अगर हम उनके ऊपर आसमान से दरवाज़ा खोल देते, फ़ज़ल्लू फ़ीही यारुजून, अगर वो उसमें चढ़ना शुरू हो जाते, लक़ालू, तो फिर भी कहते, इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, कि हमारी नज़रबंदी कर दी गई है। बल नहनु कौमुम मसहूरून, बल्कि हमारे ऊपर जादू कर दिया गया है। यानी वाज़ेह दलाइल को देखने के बावजूद अगर अल्लाह आसमानों के दरवाज़े खोल देता और वो आसमान की तरफ चढ़ना भी शुरू कर देते, तो फिर भी वो इतने वाज़ेह दलाइल को भी ना मानते और ये कहते कि हमारे ऊपर सिर्फ जादू हो गया, हमारी नज़रबंदी हो गई है, ये हकीकत नहीं है। और तीसरा सबब उनकी हसरत का और दुनिया में नाकामी का जो है वो तकब्बर और गुरूर करना है। सूरह हिजर की आयत नंबर 33 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, क़ाल अलम अकुल लिअस्जुद लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिम मिन हमाइम मस्नून, कि शैतान ने भी तकब्बर किया था और गुरूर का शिकार हो गया था और उसने कहा था कि मैं उसको सजदा नहीं करता जिसे तूने ठीकरी से और स्याह मट्टी से और बदबूदार मट्टी से पैदा किया है, मैं उसके सामने सजदा करने वाला नहीं हूँ। यानी उसने अपने आप को आला समझा और अपने आप को अरफा समझा और इंसान के सामने और आदम के सामने उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। और चौथा सबब काफ़िरों की हसरत का ये है कि वो दूसरों को भी गुमराह करने वाले, जहाँ वो ख़ुद गुमराह थे वहाँ उन्होंने दूसरों की जहाँ वो ख़ुद गुमराह थे वहाँ उन्होंने दूसरों को गुमराह करने में भी कोई कसर नहीं उठा रखी थी। सूरह हिजर की आयत नंबर 39 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, और शैतान का ही तज़किरा किया कि जिस तरह वो ख़ुद गुमराह हुआ था और उसने फिर गुमराह करने का इरादा कर लिया, इसी तरह मामला काफ़रों का भी है कि वो ख़ुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते रहे हैं। शैतान का तज़किरा करते हुए फरमाया, क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी, कहने लगा, ए अल्लाह जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है। हालांकि गुमराही यहाँ अपने तकब्बर और गुरूर की वजह से उसके मुक़द्दर में आई और वो गुमराह हुआ, लेकिन उसने बात जनाब आदम पे डाल दी कि तूने मुझे जिसकी वजह से गुमराह किया है, लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्द, मैं ज़मीन में उनके लिए मुज़य्यन करूँगा, यानी गुनाहों को, नाफरमानियों को, तेरी बगावत के कामों को, वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं उन्हें सीधी राह से गुमराह करूँगा, हटाऊँगा। और शैतान आज तक यही करता आ रहा है।
तो जो भी लोग इस तरह के काम में शरीक होते हैं वो क़यामत वाले दिन हसरत और अफसोस ही करेंगे। और पाँचवीं चीज़, बदफैली का इर्तिकाब करना, ये भी काफ़रों की आदात में से है और आखिरत में इस पर अफसोस करेंगे। सूरह हिजर की आयत नंबर 71 और 72 में अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि जब उनके पास फ़रिश्ते आए और वो इंसानी शक्ल में थे तो कौम ने उन्हें देखकर ये समझा कि ये नौजवान लड़के खूबसूरत आ गए हैं, अब हम अपनी हवस का इन्हें निशाना बनाएंगे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्तिजा की, उनसे कहा, गुजारिश की कि क़ाल हाउलाई बनाती इन कुन्तुम फ़ाइलीन, अगर तुम निकाह करने वाले हो तो ये मेरी कौम की बेटियां हैं, इनके साथ आप निकाह करें और जायज़ तरीके से अपनी ज़रूरत को पूरा करें। लेकिन वो चूँकि बदफैली के मुर्तकिब लोग थे और बदफैली के आदी लोग थे, उनकी ये बुरी खसलत और आदत उनमें पाई जाती थी, तो वो इससे बाज नहीं आए और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के वो जो फ़रिश्ते थे उनके की तरफ वो बुरी निगाह लेकर या बुरे इरादे से आए तो सही, लेकिन ज़ाहिर है वो तो अल्लाह के फ़रिश्ते थे और अल्लाह ताला ने उन्हें उन लोगों को हलाक और बर्बाद कर दिया और उनके ऊपर पत्थरों की बारिश बरसाई गई। इसी तरह छठा सबब जो है काफ़रों की हसरत का ये भी है और उनकी एक बुरी आदत ये भी है कि वो दीन का मजाक उड़ाने वाले लोग हैं और दीन का इस्तेहज़ा करते हैं। सूरह हिजर की आयत नंबर 95 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, कि हम इस्तेहज़ा करने वालों के लिए आपकी तरफ से काफ़ी हैं, यानी हम उन्हें देख लेंगे। और इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, ये अल्लाह के रसूल को तसल्ली दी गई कि आप परेशान ना हो, हम इनके लिए काफ़ी हैं, इनका हम बंदोबस्त कर लेंगे। और सातवां सबब जो है उनकी बुरी आदत और हसरत का सबब जो है वो शिर्क का इर्तिकाब करना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ औरों को माबूद बनाना, इलाह बनाना, और ये कायनात का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म है। सूरह हिजर की आयत नंबर 96 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना यजअलूना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो लोग जो अल्लाह के साथ और माबूद बनाते हैं, फसौफ यअलमून, अनकरीब ये जान लेंगे। और आठवां जुर्म उनका इस शिर्क की एक सूरत ये भी थी कि फ़रिश्तों को रब की बेटियां करार देते थे। सूरह नहल की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयजअलूना लिल्लाहिल बनात, वो अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, सुब्हानहू, वो पाक है, वलहुम मा यश्तहून, और वो अपने लिए वो पसंद करते हैं जो वो चाहते हैं। यानी अपने लिए तो बेटे पसंद करते हैं और अल्लाह के लिए बेटियां मुकर्रर करते हैं, हालांकि अल्लाह बेटों से, बेटियों से, हर चीज़ से पाक है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, मेरा रब तो अकेला है, तन्हा है, ना उसकी औलाद है, ना उसकी बीवी है, ना उसके वालिदैन हैं, और ना ही वो औलाद की कमज़ोरियों वाला है, बल्कि वो तो हर ऐब से पाक है और वो अकेला ही खालिक और मालिक है। और नौवीं बुरी आदत उन लोगों में ये थी कि वो अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते थे। जब उनमें से किसी को बेटी की खबर दी जाती थी तो उसका चेहरा जो है वो लटक जाता था और वो परेशान होता था। और सूरह नहल की आयत नंबर 58 और 59 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिलुन्सा, कि उनमें से जब किसी को बेटी की खबर दी जाती है ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है, वह हुआ कज़ीम, और वो गुस्से से भर जाता है। और फिर करता क्या है, यतवारा मिनल कौम, वो अपनी कौम से छुपता फिरता है, मिन सूए मा बुश्शिरा बिही, जो उसे खुशखबरी दी गई है उस को बुरा जानते हुए कि ये क्या हो गया, मेरे यहाँ बेटी कैसे पैदा हो गई। और फिर वो सोचता है अयुमसिकुहु अला हुनन अम यदुस्सुहु फित तुराब, कि क्या रुसवाई के साथ उसे रख ले या उसे ज़मीन में दफन कर दे, ऐसे ही ज़िंदा दरगोर कर दे। अला सा मा यहकुमून, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये बुरा ही फ़ैसला करते हैं। यानी पहले तो ये बात बुरी है कि वो बेटी को नापसंद करते हैं, फिर ये बात बुरी है कि उसे दफन भी कर देते हैं, ज़िंदा दरगोर भी कर देते हैं। आज हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान अपना भी ज़रा जायज़ा लें कि हमारे यहाँ बेटी की पैदाइश पे क्या कोई परेशान तो नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनके यहाँ बेटियाँ पैदा होती हैं, 4-4, 5-5 बेटियाँ पैदा होती हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह की इस तकसीम पे राज़ी होते हैं। और कुछ बदबख्त ऐसे भी हैं जो कलमा पढ़ने के बावजूद, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने के बावजूद बीवी को घर से इसलिए निकाल देते हैं, बीवी को इसलिए तलाक दे देते हैं कि इसके यहाँ बेटी पैदा हो गई। हालांकि बेटे या बेटी ये अल्लाह के हुक्म से पैदा होते हैं, इसमें किसी इंसान का कोई किरदार या उसकी कोई मर्जी थोड़ी चलती है। और 10वीं बुरी खसलत उनकी ये है कि ये झूठ बोलते हैं बात बात पे।
बात बात पे झूठ बोलते हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 105 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमा यफ्तरिल कज़िब अल्लज़ीना ला युमिनून, कि झूठ वो लोग बांधते हैं, वो लोग घड़ते हैं जो ईमान नहीं रखते। किस पर? बे आयातिल्लाह, अल्लाह की आयत पर। व उलाइका हुमुल कादिबून, और ये झूठे लोग हैं जो अल्लाह की आयत को नहीं मानते, जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते, जो अल्लाह की ज़ात को नहीं मानते, तो ये अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और ये झूठे लोग हैं। और ये काफिर जो हैं दुनिया में इस तरह के झूठ बोल के आखिरत में फिर हसरत करेंगे और अफसोस करेंगे कि काश हम भी मुसलमान होते। तो ये इनकी बुरी खसलतों का जिक्र किया गया है। और फिर इन लोगों के लिए है क्या, इनके लिए सज़ाएँ क्या मुकर्रर की गई हैं, ये जो काफिर हैं? तो पहली सज़ा इनके लिए ये बताई गई है कि ये हमेशा हमेशा जहन्नम में रहने वाले लोग हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़दख़ुलू अब्वाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा, कि इन्हें कहा जाएगा कि तुम जहन्नम के दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ और उसमें हमेशा रहो। फ़लबिअस मथवल मुतकब्बिरीन, और तकब्बर करने वालों का ठिकाना बुरा है। तो ये हमेशा जहन्नम में रहने वाले हैं। और फिर दूसरी सज़ा इनकी ये है कि इनके अज़ाब में कोई कमी नहीं की जाएगी, तो कोई तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, मुसलसल इन्हें अज़ाब दिया जाएगा और सज़ा में मुब्तला रहेंगे। सूरह नहल की आयत नंबर 85 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं व इज़ा रअल्लज़ीना ज़लमुल अज़ाब, कि जब ज़ालिम लोग अज़ाब को देखेंगे, फ़ला युख़फ़फ़ु अन्हुम, उसमें तख़फ़ीफ़ नहीं की जाएगी, वला हुम युनज़रून, और उन्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। तो ये अज़ाब को देखेंगे और फिर अज़ाब में कोई कमी भी नहीं की जाएगी और कोई मोहलत, कोई मौका भी नहीं दिया जाएगा कि ये दुनिया में जाएं और जाकर दोबारा अच्छे आमाल करें, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों को, कुफ़र को, शिर्क को छोड़ें और फिर फरमाबरदार होकर आ जाएं। ऐसा कोई मौका भी, चांस भी मिलने वाला नहीं है। और तीसरी सज़ा इनके लिए ये है कि इनको अज़ाब और बढ़ा चढ़ा के, कमी वाली बात तो गई, लेकिन इनके अज़ाब में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा और डबल डबल करके इन्हें अज़ाब दिया जाएगा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। यानी अज़ाबों का एक सिलसिला होगा जो ख़त्म होने वाला नहीं होगा। सूरह नहल की आयत नंबर 88 में अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, ज़िदनाहुम अज़ाबा, हम उनके अज़ाब में इजाफ़ा करेंगे, फ़ौक़ल अज़ाब, अज़ाब के ऊपर अज़ाब, बिमा कानू युफ़सिदून, सबब क्या है कि ये ज़मीन में फ़साद करते थे। और कुफ़र से और शिर्क से बड़ा फ़साद और क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर कोई फ़साद ना भी हो, यही सबसे बड़ा फ़साद है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए, अल्लाह के अहकामात का इनकार किया जाए, अल्लाह की ज़ात का कुफ़र किया जाए, यही सबसे बड़ा फितना फ़साद है। और चौथा अज़ाब इनके लिए ये है कि इनके लिए दर्दनाक, ऐसा नहीं है कि बज़ाहिर अज़ाब है लेकिन महसूस ना हो रहा हो, बल्कि इन्हें ऐसा अज़ाब दिया जाएगा जो शदीद होगा, जो दर्दनाक होगा। सूरह नहल की आयत नंबर 104 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि, वो लोग जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते, ला यहदीहिमुल्लाहु, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नहीं देते, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है जिससे उनकी तकलीफ़ में और इजाफ़ा हो जाएगा। और पाँचवीं सज़ा और पाँचवा अज़ाब उनके लिए ये है कि उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब और अल्लाह का गुस्सा नाजिल होने वाला है। अल्लाह ताला सूरह नहल की आयत नंबर 106 में ऐसे लोगों का तज़किरा करके फरमाते हैं फ़अलैहिम गज़बुम मिनल्लाहि वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि इनके ऊपर अल्लाह का गज़ब है और इनके लिए बड़ा अज़ाब है। और ये बड़ा मैं और आप नहीं कह रहे, अल्लाह ताला इस अज़ाब को कहते हैं ये बड़ा है। तो अंदाज़ा कीजिए कि ये कितना बड़ा अज़ाब होगा। तो ये तो काफिरों की आदात और उनकी जो सज़ाओं का तज़किरा था। अब आइए देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किन किन नेमतों से नवाज रखा है, लोगों को, इंसानों को इस दुनिया में किन किन नेमतों से नवाजा, लेकिन इसके बावजूद लोग कुफ़र करने वाले कुफ़र करते हैं। तो अल्लाह की ज़रा नेमतों का जायज़ा लीजिए कि ये नेमतें होते हुए तो होना ये चाहिए था कि हर बंदा ही अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला, अल्लाह पर ईमान रखने वाला होता और इन नेमतों को देख कर अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान पाता, लेकिन इसके बावजूद नहीं पहचान पाए ये काफिर लोग। इसीलिए क़यामत वाले दिन हसरत करेंगे। और वो नेमतें मुख्तलिफ़ नेमतें हैं अल्लाह ताला ने जिनका जिक्र किया है। पहली नेमत आसमान से बारिश की नुज़ूल की नेमत। सूरह हिजर की आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला इसका तज़किरा करते हैं व अरसलना रियाह लवाक़िहा फ़अनज़लना मिनस समाई माअन फ़अस्क़ैनाकुमूहु वमा अंतुम लहू बिख़ाज़िनीन, कि हम बोझल हवाएं भेजते हैं जो आसमान से पानी बरसाती हैं और तुम इसे ज़ख़ीरा करने वाले नहीं
थे। हम इंसान कितना को ज़ख़ीरा कर लेंगे? अगर ये पानी आसमान से नाजिल ना होता और आसमान बारिश ना बरसाता तो फिर हम कितनी को पानी को ज़ख़ीरा कर लेते और कितना जमा कर लेते। आज तो हमारे यहाँ मोटर बंद हो जाए तो घर में पानी ख़त्म हो जाता है, इतना घर में मौजूद नहीं होता। तो आसमान से पानी की नेमत, बारिश की नेमत अल्लाह ताला ने उसका भी ज़िक्र किया। दूसरी नेमत कुरान मजीद की नेमत और इसकी हिफाजत की नेमत। सूरह हिजर की आयत नंबर 87 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, कि हमने आपको 7 बार बार पढ़ी जाने वाली आयत यानी सूरह फातिहा अता की है और कुरान अज़ीम अता किया है। और ये कुरान मजीद फिर इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी भी अल्लाह ताला ने ज़िक्र करते हुए फरमाया सूरह हिजर की आयत नंबर 9 में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने इस ज़िक्र को, इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसी तरह तीसरी नेमत इंसानों के लिए ये है कि इनको सफ़र के लिए सवारियाँ अता फरमाई हैं, सवारियों की नेमत। और सूरह नहल की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला इसका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं वल खैल वल बिगाल वल हमीरा, कि हमने तुम्हें घोड़े दिए हैं, तुम्हें खच्चर दिए हैं, तुम्हें गधे दिए हैं, लितर कबूहा, ताकि तुम इन पे सवार हो, वज़ीनतन, और ये तुम्हारे लिए ज़ीनत का बाइस भी हैं, व यख़्लुक़ु मा ला तालमून। इन सवारियों का तो ज़िक्र कर दिया कि जब कुरान नाजिल हुआ तो यही चीज़ें थी, लेकिन फिर फरमाया व यख़्लुक़ु मा ला तालमून, अल्लाह वो चीज़ें पैदा करेगा जो तुम जानते नहीं हो। और आज हम देख रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इतनी सवारियाँ पैदा कर दी हैं, कहाँ छोटी सवारियों से लेकर बड़ी सवारियों तक, और हम उनका इदराक नहीं कर सकते। और आइंदा आने वाले वक्तों में, आने वाले ज़मानों में पता नहीं और किस किस किस्म की सवारियाँ पैदा होंगी, अल्लाह ही जानते हैं। और चौथी चीज़ और चौथा इनाम जिसका अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया है वो फलों और नबातात की नेमत है। सूरह नहल की आयत नंबर 11 में फरमाया युम्बितु लकुम बिहिज़्ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वलअनाब व मिन कुल्लि थमरात, कि अल्लाह ताला इस बारिश के ज़रिए से आपके लिए खेतियाँ उगाता है, जैतून उगाता है, खजूरें और अंगूर और मुख्तलिफ़ किस्म के फल और मेवे अल्लाह ताला तुम्हारे लिए इस ज़मीन से निकालता है इस बारिश की वजह से। और पाँचवीं नेमत समंदर में छुपी हुई मुख्तलिफ़ बहारों की नेमत, वहाँ से ताज़ा गोश्त और इतनी सारी नेमतें, ज़ेब ज़ीनत का सामान और इतनी बड़ी बड़ी नेमतें जो समंदर से इंसान हासिल करता है, अल्लाह ताला उसका ज़िक्र करते हुए सूरह नहल की आयत नंबर 14 में फरमाते हैं वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा, कि वही है जिसने समंदर को मुसख़्ख़र किया लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया, ताकि तुम उससे ताज़ा गोश्त खाओ, तुम उससे ज़ेवरात निकालो, और इसी तरह तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों से नवाजा है और तुम उनमें से तलाश करो ताकि तुम शुक्र अदा करो। और छठी नेमत आसमान पर सजे सितारों की नेमत है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने हमारे लिए बतौर अलामात और बतौर रहनुमाई रास्ता और सिमत मुतय्यन करने के लिए अल्लाह ताला ने जो सितारे बनाए और जो आसमान की खूबसूरती और ज़ीनत भी हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं व अलामातिन व बिन्नज्मि हुम यहतदून, के बहुत सी निशानियाँ हमने मुकर्रर की हैं और सितारों से भी लोग राह मालूम करते हैं और रास्ता हासिल करते हैं। और इसी तरह सातवीं नेमत पीने के लिए दूध की नेमत, अल्लाह ताला सूरह नहल की आयत नंबर 66 में फरमाते हैं व इन्ना लकुम फिल अनामि लइबरा, कि चौपाओं में तुम्हारे लिए इबरत हैं, निशानियाँ हैं। नुस्कीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिही मिन बैनि फ़रसिन व दमिन लबनन खालिसा, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम गोबर और खून के दरमियान से तुम्हारे लिए खालिस, साफ़ सुथरा और खालिस दूध निकालते हैं और उसका बंदोबस्त करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जानवर ये नहीं देखता कि दूध दोने वाला मुसलमान है या काफिर है, वो हर एक को बराबर नेमत दे रहा होता है, लेकिन इस्लाम कबूल करने वाला मुसलमान वो अल्लाह की इस नेमत पर शुक्र करके अल्लाह से अजर व सवाब हासिल कर लेता है, और काफिर इस नेमत की नाशुक्री करके, नाकदरी करके, अल्लाह का इनकार करके और इस नेमत की निस्बत गैरों की तरफ करके अपने आप को नाकाम कर लेता है। और आठवीं नेमत जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह नहल की आयत नंबर 68 और 69 में किया है कि शहद की नेमत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वऔहा रब्बुका इलन नहल, के शहद की मक्खी की तरफ आपके रब ने वही की है कि वो पहाड़ों में, वो दरख्तों पर, लोगों के बनाए हुए ताकचों में वो अपने घर बनाए और लोग उससे
ऐसा शहद हासिल करते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी हुई है। और इसी तरह 9वीं नेमत जो है वो सुनने और देखने की नेमत है। सूरह नहल की आयत नंबर 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम, अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे माओं की पेटों से निकाला, ला तअलमून शैया, तुम कुछ नहीं जानते थे, वजअल लकुमुस समअ वल अब्सारा, अल्लाह ने तुम्हें कान दिए, तुम्हें आँखें दी, वल अफ़िदा, दिल दिए, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र अदा करो। तो ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ सलामत जिस्म, सलामत आज़ा, चलने फिरने के लिए पाँव दे दिए, पकड़ने के लिए हाथ दे लिए, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आँखें दी, सूंघने के लिए नाक दी, चखने के लिए ज़बान दी, बोलने के लिए अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता की। तो ये सारी नेमतें इस बात का तकाज़ा करती हैं कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए, अल्लाह को एक माना जाए और अल्लाह की नेमतों की कदर की जाए। और 10वीं नेमत लिबास और रिहाइश की नेमत कि अल्लाह ताला ने जिस्म के ऐबों को छुपाने के लिए, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए इंसान को लिबास से नवाजा है। और रहने के लिए अल्लाह ने छत दी है, आसमान, खुले आसमान के नीचे नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ताला ने बेहतरीन घर दिए हैं, कोठियाँ दी हैं, मकान दिए हैं। अल्लाह ने बहुत सारे इनामात इंसानों को दिए हैं, लेकिन ये इंसान इनकी कदर नहीं करता, इनका ख्याल नहीं रखता। सूरह नहल की आयत नंबर 81 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु जअल लकुम मिम्मा खलक़ ज़िलालन वजअल लकुम मिनल जिबालि अकनाना वजअल लकुम सराबील तक़ीकुमुल हर्रा, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है, कमीज़ पैदा किए हैं जो तुम्हें गर्मी से बचाते हैं, व सराबील तक़ीकुम बअसकुम, और ऐसी कमीज़ें हैं जो तुम्हें जंग में काम आती हैं, तुम्हें बचाती हैं। कज़ालिक युतिम्मु निअमतहु, इसी तरह अल्लाह ताला अपनी नेमतें मुकम्मल करते हैं तुम पर, लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि तुम फरमाबरदार हो जाओ, इताअत गुज़ार हो जाओ। तो इन नेमतों के बावजूद भी ये काफिर नहीं मानते, तो क़यामत वाले दिन हसरत ही करेंगे, अफसोस ही करेंगे। और अल्लाह ताला ने अहले ईमान को जिन नेमतों से आखिरत में नवाजना है उनमें इज़्ज़त और सलामती की ज़िंदगी है। सूरह नहल की आयत नंबर 32 में फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यिबीना, कि वो लोग जिन्हें पाकीज़गी की हालत में फ़रिश्ते जो हैं वो फ़ौत करते हैं, जो मोमिन हैं, जो इस्लाम वाले हैं, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, तो फ़रिश्ते उन्हें कहते हैं तुम पर सलामती हो, उदख़ुलुल जन्नता, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ, बिमा कुन्तुम तामलून, उस वजह से जो तुम अमल किया करते। इसी तरह दूसरी नेमत जन्नत और अजर भरी ज़िंदगी उन्हें मिलने वाली है। सूरह नहल की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला अजरुल आखिरति अकबर लौ कानू यालमून, कि आखिरत का अजर बड़ा अजीम है अगर ये जो लोग जान लें। और इसी तरह तीसरी नेमत नफ़रत और तासब से पाक ज़िंदगी मिलने वाली है। सूरह हिजर की आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वनज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल्लिन इख़वानन अला सुरुरिन मुतक़ाबिलीन, कि हम उनके दिलों से रंजिश और कीना निकाल देंगे, वो भाई भाई बनकर आमने सामने एक दूसरे के सामने बैठे हुए होंगे। और इसी तरह चौथी नेमत वहाँ ये मिलेगी कि दुनियावी उलझनों से पाक ज़िंदगी होगी और अल्लाह ताला हर किस्म के गम और फ़िक्र को दूर कर देंगे। सूरह हिजर की आयत नंबर 48 में फरमाया ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन, कि वहाँ कोई थकावट नहीं होगी। दुनिया में इंसान थोड़ी देर काम करता है, थक जाता है और काम को छोड़ देता है, लेकिन जन्नत में ऐसा नहीं होगा। और फिर पाँचवीं और सबसे बड़ी नेमत कि वहाँ हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी। दुनिया में इंसान डरता ही रहता है, भाई फ़लाँ चीज़ खा ली कहीं नुकसान न दे दे, मर ही न जाऊँ, बाहर निकला तो कहीं कोई मार न दे, फ़लाँ न कर दे, फ़लाँ न कर दे, डर ही लगा रहता है। लेकिन आखिरत की ज़िंदगी वो है जहाँ ये डर ख़त्म हो जाएंगे, ये खौफ ख़त्म हो जाएंगे और हमेशा की ज़िंदगी होगी। सूरह हिजर की आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा हुम मिन्हा बिमुखरजीन, कि उन्हें जन्नतों से निकाला नहीं जाएगा, वो हमेशा जन्नत में रहेंगे। तो उस जन्नत की नेमतों को देख कर और फिर आखिरत की होलनाकियों को देखकर काफिर ये अफसोस करेंगे और कहेंगे काश कि हम मुसलमान होते। लेकिन वहाँ सिर्फ हसरत ही कर सकते हैं, वहाँ कोई मौका मिलने वाला नहीं है, वहाँ उनकी हसरत की वजह से कोई अजाब में कमी होने वाली नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम अल्लाह की नेमतों की कदर करें, अल्लाह को पहचानें और उसकी फरमाबरदारी करें, उसकी इताअत करें और आखिरत में फिर अल्लाह के इनामात और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी को हासिल करने वाले बन सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।